अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैन। अंदर से रोने आ रहे आज सुरक्षित बनाएंगे यहाँ। कह रहे पार्टी छोड़ के गलती कर दी। ना कोई गलती को नहीं, दुनिया बात है सब इसने जितावाएंगे। कोई उन्होंने वर्कर मीटिंग नहीं ली, कोई हल्के की मीटिंग नहीं ली। मोदी जी को जानते हो? हाँ। कौन है मोदी जी? हाँ राजी पर बाबू के वहाँ पर उसने वोट गिराए जी। ये कांग्रेस वाले है ना जी तोड़ पड़ा बाहर दिखा हुए अजाब ने पीछे दिल्ली दे दाग टिकट दिया हुआ घूंघट तो आपने उठाया नहीं। बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं है आज। बंसीलाल का जन है, सुरेंद्र के सिवाय किसी को मानता नहीं था। लोग मानस तो काटिए जेल दिलो बाज होंगे। तो शाम की यात्रा करते करते अब हम तो शाम के बस स्टैंड पर पहुंचे हैं। बस स्टैंड पर वो यात्री होते हैं जिनको दूर दराज जाना होता है, कुछ यहाँ के बाशिंदे होते हैं, कुछ बाहर के भी होते हैं। तो ये एक बहुत हम कह सकते हैं कि वास्ट तौर पे राय जो है वो सामने आ सकती है, इसीलिए हमने बस स्टैंड को चुना है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ लोगों से थोड़ा बात करके आपको तो शाम के मिजाज के बारे में थोड़ा और बेहतर हम बता पाएँ। क्या हाल है? कहाँ पढ़ते हो? गवर्नमेंट मॉडल सांस्कृतिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कौन सी क्लास में हो? 11th क्लास। 11th में। क्या नाम है? कविता। अच्छा, राजनीति का कोई खबरें वबरें देखते हो? कोई खबरें नहीं देखते? राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है? क्यों? पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते हो? पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो? हाँ। तो फिर राजनीति में दिलचस्पी क्यों नहीं है? हाँ, क्या वजह है इसकी? भाई देश चलता है, देश नेताओं से चलता है, देश राजनीति से चलता है, तो आप राजनीति में दिलचस्पी नहीं है? मोदी जी को जानते हो? हाँ। कौन है मोदी जी? हाँ, मोदी जी कौन है? मोदी जी कौन है? नहीं पता? मोदी जी कौन है? नहीं पता? कौन है? मेहता। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या कौन है? हाँ, चलिए ठीक है। ये बच्चों की सोच थी, राजनीति के बारे में बहुत कम दिलचस्पी रखते हैं बच्चे। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे। राम राम। कैसे हो? ठीक हूँ बेटी। किस जाओ? बस स्टैंड पर। बस स्टैंड पे? हाँ। बस स्टैंड पे क्या करना है? नए गांव जाएंगी। नए काम जाओगे? हाँ। अच्छा, अपना तो शाम में केला गए, राजनीति का इस बार क्या चर्चा हो रही है? क्या चर्चा? राजनीति की। राजनीति की मत को लेगा बेटी। हाँ, नहीं मेरा भाई। आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी भाई। पंचायत वेब सीरीज में एक ऐसे ही अंदाज की महिला दिखाई दी थी, और वैसा ही कुछ बोलने का आपका तरीका भी। कुछ और बोल के दिखाओ। और क्या बोलूं? मत ये बोलो ना हो बेटी। अच्छा, नया गांव किसके दौरे जान लग रहे हो? नए गांव गरी जाऊँ। गरी जाओ। अच्छा ठीक है। तो शाम की राजनीति के बारे में बताओ थोड़ा सा, क्या चल रहा है? तो शाम की राजनीति बीजेपी काम करवाती को नहीं। बीजेपी काम कौन करवाती? ना तो कौन सी पार्टी काम करवा? देखो भी कांग्रेस के वो है। अच्छा, कांग्रेस सपोर्ट कराए मैम। कांग्रेस के सपोर्ट। अच्छा, वोट बना हुआ है ना? हाँ बने हुए। तो वोट डालोगे? हाँ वोट डाला। किसको डालोगे? भाजपा को। भाजपा को। अच्छा, पहली वोट है? हाँ पहली वोट है। आपकी वोट बनी हुई है? हाँ बनी हुई है। अच्छा, पिछली बार डाली थी? अब की बार पहली बार। देखो, फर्स्ट वोटर जो होता है ना भाई, फर्स्ट वोटर का अपना एक इम्पोर्टेंस है पॉलिटिक्स में। आप लोगों की एक बड़ी भागीदारी है। आप लोग देश में एक बड़ा चेंज ला सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स बड़ा फेरबदल लेकर आते हैं। वो राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं वो भी थोड़ा हम तो शाम की जनता से, तो शाम के इन युवाओं से पूछते हैं। अच्छा, राजनीति में आपको क्या अच्छा लगता है? क्या लग रहा है इस बार? फर्स्ट टाइम वोटर हो, वोट डालने जा रहे हो, राजनीति के बारे में तो बताओ। राजी पर बाबू के वहाँ पर उसने वोट गिराए जी। बाबू का होगा, उसने वोट डालोगे? भाई आप किसने वोट डालोगे? बाबू का उसने। आपको लगता नहीं कि राजनीति में जो युवा हैं उनकी भागीदारी को कैसे देख रहे हो आप, कि भाई पॉलिटिक्स में और युवा होने चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, घर के कहेंगे ना उड़ गिरा है बहुत। और कितने कौन गिरा? बाबू के वोट किम्मे को नहीं भाई मार लिया भाई। चलिए, अपनी सोच नहीं है, पर बाबू जहाँ कहेंगे वहाँ वोट डालेंगे, और ये राजनीति का मिजाज है, अपना अपना सबकी अपनी अपनी सोच है। राम राम अंकल जी, कहाँ जा रहे हो? ये गुरटाने से आ रहे हैं। अच्छा, अपने क्या मुद्दे हैं अब की बार तो शाम के राजनीति के लिए आज तक? राजनीति सुरक्षित बनाएंगे यहाँ। अच्छा, हाँ। श्रुति ने बनाओगे, है ना? हाँ। लेकिन बहुत नाराज हैं लोग श्रुति से। वैसे कोई नाराज कोई नहीं है। वो कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ करेंगे। दादा राज कर गया, दूसरा कर गया, बंसीलाल राज कर गया। वो कह रहे हैं पार्टी छोड़ के गलती कर दी। ना कोई गलती को नहीं, दुनिया बात है सब इसने जितावाएंगे। अच्छा चलो, चौधरी बंसीलाल की जो एक मजबूत पैठ है भिवानी के इस इलाके में, वो देखी जा रही है। अच्छा, तो शाम की राजनीति में क्या आपको लग रहा है, इस बार कोई बड़ा चेंज आने वाला है? बिल्कुल चेंज आएगा अब की बार, क्योंकि जिस प्रकार से किरण चौधरी जी
यहाँ पर 20 साल से प्रतिनिधित्व करती आ रही हैं और भीतरी घात जिस प्रकार से उन्होंने किया उसका भारी रोष है और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाई। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि बंसीलाल की विरासत है, बंसीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने का काम श्रुति चौधरी कर रही है। देखिए मैडम, अगर आप पीछे अतीत में जाओगे तो आप देखना कि पीछे जब चौधरी बंसीलाल जी बीमार थे लास्ट टाइम पे, उस टाइम पर ये जो दोनों परिवार हैं, दोनों परिवार कभी साथ दिखाई दिए चौधरी बंसीलाल का, इन्होंने साथ दिया कभी? चौधरी सुरेंद्र सिंह, हम कह सकते हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह ने काम किया है, चौधरी बंसीलाल के साथ काम किया था उन्होंने, लेकिन ये दोनों परिवार कभी भी उनके नहीं हुए। लेकिन अब वो विरासत का आप तो अनिरुद्ध कह रहे हैं कि मेरी विरासत है, श्रुति चौधरी कह रही है मेरी विरासत विरासत तो कहाँ है जी? विरासत होती ना तो आज ये नौबत आती क्या? अब विरासत ये कर रहे हैं, विरासत है तोसा मल का पूरा चौधरी बंसीलाल का, लेकिन ये कोई विरासत नहीं है। विरासत तो तब होती है जब ये चौधरी बंसीलाल के साथ कोई काम करे। चौधरी बंसीलाल के दौर में और अब के दौर में कितना अंतर है? दिन रात का फर्क है। चौधरी बंसीलाल जी हमेशा सिद्धांतों के ऊपर चलने वाले थे, ये कभी भी सिद्धांतों पे नहीं चले। अगर सिद्धांतों पे चलते तो चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा जी 3 बार चुनाव नहीं हारते। किरण चौधरी। अच्छा ठीक है, चलिए, सबकी अपनी अपनी सोच है भाई, कोई बीजेपी को पसंद कर रहा है, कोई कांग्रेस को पसंद कर रहा है। कांग्रेस हो या बीजेपी, हर तरफ टिकटार्थियों की भीड़ है। कोशिश हो रही है उम्मीदवारों की तरफ से कि वो अब अपना एक शक्ति प्रदर्शन कर सकें, दिखा सकें कि किसमें कितना दम है। इसको लेकर जब हम भिवानी इलाके में पहुंचे और हमने देखा कि चलते चलते रास्ते में एक रैली हमें यहाँ दिखाई दी, कुछ लोग हमें दिखाई दिए, उनसे हम बात करते हैं। कौन है ये कैंडिडेट जिनके बारे में ये रैली हो रही है? रविंद्र शर्मा जी हैं। हाँ जी, ये कार्यकर्ता है भाजपा के। लग रहा है आपको टिकट मिलेगी इनको? मिलनी चाहिए जी। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि जी काफ़ी टाइम से इनके साथ हैं, हमारे गांव में लगा लो, हमारे हल्के में लगा लो, तब से देख रहे हैं, तो ये हमारे गांव के हैं, हमारे हल्के के हैं, इसी कारण इनको टिकट मिलने चाहिए। तो एक तरफ कांग्रेस की तरफ से भी जोर लगाया जा रहा है। ये कांग्रेस वाले है ना जी, तोड़ पड़ा बाहर दिखा हुए जाबड़े पीछे दिल्ली दे दाग टिकट लिया हुआ है। 25-25, 30-30 साल से मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, उनको टिकट नहीं दे रहे। जो 15 दिन में पार्टी में आए हैं उनको राज्यसभा में भेजा जा रहा है और उनको टिकट दी जा रही है। अच्छा, टिकट नहीं मिली तो? नहीं मिली तो हम निर्दलीय लड़ाएंगे। निर्दलीय लड़ोगे? हाँ। कुछ महिलाएं भी हैं। आप रैली में आई हैं? रैली में? अच्छा, ये इन प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगी इस प्रत्याशी के बारे में? वोट देंगे और क्या कहेंगे? वोट देंगे। जानते हो इनको अच्छे से? हाँ, अच्छे से। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। रैली में आई हो आप? हाँ। क्या इन प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने आई हो? हाँ। और अगर इनको टिकट नहीं मिली तो? मिलेगी। नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे, है ना? आप अपने पति के साथ आई हो? हैं? इनको जानती हो अच्छे से? घूंघट तो आपने उठाया नहीं। इनको देखा है आपने पहले कभी? देखा है? अच्छा, तो शाम की इस पॉलिटिकल यात्रा में अब हम पहुंचे हैं बाबा मुंगीपा के धाम। महान जी नमस्कार। द चबूतरा की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। जी। आपका शुभ नाम महान जी? मेरा नाम नारायण है जी। हाँ जी, बाबा नानाराम जी। हाँ जी। अच्छा महान जी, हालांकि हम धार्मिक स्थान पर खड़े हैं, राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म बहुत हो गया है। आपको क्या लगता है इसको लेकर? ये है जी, करना नहीं चाहिए वैसे। हाँ। राजनीति होनी चाहिए और धर्म जो है वो अलग होना चाहिए। मान लो जब नेता अलग अलग डेरों का रुख करते हैं कि वहाँ के डेरों से भक्त जो हैं वो उनके फेवर में वोट डालेंगे, क्या आपके ऊपर भी कभी ऐसा कोई प्रेशर रहा कि कोई राजनीतिक पार्टी आई और कहे कि बाबा जी जहाँ कहेंगे वहाँ वोट डालें? ना, हमारे पास तो कोई प्रेशर नहीं आया। वैसे आशीर्वाद सब आओ है नेता, उन सबको आशीर्वाद बाबा की तरफ से मान लो मिला है, यही है जो, और बाकी प्रेशर कोई नहीं। लेकिन कभी किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हमारी तरफ वोट डलवाइए बाबा जी? ना, ऐसा नहीं, किसी ने नहीं करा। अच्छा। हाँ जी। मंदिरों के जीर्णोद्धार पे बहुत पूरे देश में काम हो रहा है। हम अयोध्या का देखें, राम मंदिर बना, बड़ा मुद्दा भी रहा, राजनीतिक मुद्दा भी रहा। राम मंदिर बनने के बाद लोगों ने कहा भाई कोर्ट का निर्णय था, इसको राजनीतिक पार्टियों ने अपने तरफ लेने की कोशिश करी। इसके अलावा अब मथुरा काशी को लेकर भी थोड़ी राजनीति भी है। आपको लगता है कि इस जगह को लेकर भी कभी कोई इस तरह की राजनीति रही? ना जी, यहाँ तो अभी तक तो कोई राजनीति नहीं हुई फिलहाल। यहाँ तो सामने तो दाम के ऊपर मान लो किसी का भी कोई प्रेशर नहीं दे।
ये तो सिर्फ बाबा चला रहा है, इसमें यहाँ राजनीति कोई नहीं हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए महान जी। तो महान जी हमारे साथ थे और बड़े अच्छे से उन्होंने यहाँ की मान्यताओं के बारे में भी बताया। और देखिए, बड़ा मुद्दा है धर्म में राजनीति, राजनीति में धर्म, उसको लेकर भी कुछ सुलझे हुए तरीके से जवाब महान जी ने दिए हैं। चुनावी गुलझट की इस यात्रा में सफ़र करते करते अब हम खरकड़ी माकवान गांव में पहुंचे हैं और ये बड़ चबूतरा है जो कि बहुत फेमस चबूतरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव के लोग बैठे हैं, चुनावी चर्चाओं का माहौल है। तो ज़रा यहाँ भी समझ लेते हैं खरकड़ी के लोगों से भी कि क्या उनके मन में राजनीति को लेकर क्या चल रहा है। राम राम जी, कैसे हो? ठीक है। क्या चल रहा है राजनीति की, अपना क्या हाल है? तो कांग्रेस की हवा है। अच्छा, नाम क्या है आप, नाम क्या आपका? नाम प्यारेलाल पंगाड़। अच्छा, बोलो। तो कांग्रेस पार्टी का जोर दिख रहा है आपको? अच्छा, सारे हरियाणा में हम तो सुना उड़े दिख रहा है जी, हमने तो यहाँ को नहीं के आड़ा आड़ा दिख रहा है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हम भी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बीजेपी तो लेकर बीजेपी तो कांग्रेस का है जी। अच्छा, किरण चौधरी पहले कांग्रेस में थी, अब वो बीजेपी का हिस्सा हो गई। आपको लगता है उनकी पार्टी को क्या नुकसान पहुंचेगा, फायदा पहुंचेगा क्या? उनकी पार्टी को आड़ा तो पूरा नुकसान है। उनने जिद पहले भी वो था, ये तो आप सिर्फ धर्मवीर और ये मिल्की ने वो कर जाते, बाकी मतलब उनका कोई रोल को नहीं। हाँ, आप क्या कहेंगे जी? कांग्रेस की आवाज है। अच्छा, कांग्रेस की आवाज है। अच्छा, कांग्रेस ने क्या रास का जी। कामकाज कितना हुआ है इधर इलाके? बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं आया जी। पहले हमारी नहर 25 सबसे बड़ी समस्या है जी। अंकल जी एक मिनट, इस एरिया की सबसे बड़ी समस्या है जी, ये मेरी दुकान है, इस गाँव का हूँ, राजेश पंगाल मेरा नाम है। अच्छा, इस खरगड़ी क्या दुकान, किसका क्या काम करते मेरे खड़बिंदोड़ों की दुकान है जी। और खेती करते हैं। पानी की समस्या और पीने के पानी की समस्या हमारी यहाँ विधायिका थी, न हमारी नहर में पानी आता है। ये दो महीने जी सामन के, इन 2 महीना हमारी नहर फुला फुल चला करती। इन 10 सालों में हमारा पानी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा, इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? कोई सार्वजनिक काम नहीं है। विकास हो जी बहुत भारी अपने। हाँ। एक तो मच्छरों का, अच्छा, शिवराज जितने साफ नहीं है। हाँ। एक सुवाड़े खागड़े इनका। अच्छा, फसल उजाड़ दी। अच्छा, इस तो फालतू विकास कैसे ही हमने। अच्छा, जमींदार का एक ये है, इसने माले ये विकास दिया बीजेपी। लेकिन बीजेपी तो बहुत बड़े बड़े पोस्टर छपवाए हैं, बहुत काम काज हुआ है। नहीं जी, कुछ काम भी नहीं हुआ जी। मेरे नेशनल खेल रहे हैं हैंडबॉल से जी। अच्छा, आप खिलाड़ी हैं? हाँ जी, खिलाड़ी जी। अच्छा। तो मेरे वो क्या ये कोरोना आ गया। हाँ, अग्निवीर का मुद्दा बड़ा मुद्दा, थोड़ा आगे आइए आप। बहुत ज्यादा मुद्दा। हाँ। सपोर्ट कोटा से हूँ जी। तो अग्निवीर से 4-5 साल के लिए जी नहीं करे नौकरी के लिए जी। और इस सरकार से तो क्या कह दो जी, बस अंदर से रोने आ रहा है जी। इस सरकार को तो बस कह नहीं सकता जी, इसने मेरे अंदर में बहुत, हमारा कुछ भी नहीं किया इस सरकार ने जी। बहुत गलत किया हमारे साथ, अन्याय किया जी। हाँ जी, युवाओं में नाराजगी है, बहुत नाराजगी जी। कुछ कोई नौकरी नहीं छोड़ी जी। हर एक को कागज ऑनलाइन बना दिए, एक माथा तो कागज के नु बहना बुढ़े की उम्र होगी, पेंशन की कोनी हुई जी, दुखी कर रखे हैं जी। ये विरासत को लेके बहुत बड़ा वो है, एक लड़ाई है कि वो कह रही है कि भाई मैं बंसीलाल की विरासत मेरी है, अनिरुद्ध कह रहे हैं कि मेरी है। तो किसकी है बंसीलाल की विरासत? बंसीलाल का जो है सुरेंद्र के सिवाय किसी को मानता नहीं था वो। न तो महेंद्र ने मान्य करता और मैं या किरण प्रेरण से इसने मान्य करता। सिर्फ एक था सुरेंद्र उसका, और बाकी छोरी ठीक सब उसकी है। लेकिन हमेशा वो क्या करता, मारी को नहीं उसका यार, मैं बंसीलाल खानदान की हुआ और मैं और किसी को ही, तो बोला थारी जनता के उसका है। बंसीलाल ने इस इलाके में इतना काम किया, आज भी तो शाम पिछड़ा क्यों है? फिर पिछड़ा हुआ है, तो हम पिछड़ा हुआ जी। क्यों है पिछड़ा? वो एक तरफा था ना, एक तरफी भाई पढ़े तो मेरे छोरे पढ़े, गोल लगनाड़े पढ़े, बाकी जो हमारे सकूर का कहीं से बोला सकूर बना दो, बोला के को सकूर में जाके थारा नहर काट दी। अच्छा, नहर में के काट दी, वो छंडो गया था एक बार इमरजेंसी के टाइम में, उस टाइम में उड़ा था। अच्छा, इमरजेंसी के टाइम थे आप? हाँ, छंडो जाके एक दुकान निकल लगी। हाँ, न्यू बड़ा बंदा बड़ा हो गया ना, 1976 की बात, 75 में इमरजेंसी लगी थी। तो वो दुकान करने लगी, जंबा नहीं बना कार क्या ने तो लोग बांधे होंगे, न्यू बड़ी लुगाई मार्स तो काटिए गेट के लोग बांधे होंगे अड़े। ये सब बढ़िया काम करे देख दे। अब उसके साथ किस तरह आदमी रेस्ट है, आज भी झंडा ठाई बैठा बंसीलाल मारा बैठा बैठा दिया। 10 साल हम विपक्ष में रहे। मैं किरण चौधरी का डेड स्पॉटर रहा हूँ, एजेंट भी बना हूँ। अच्छा, कोई उन्होंने वर्कर मीटिंग नहीं ली, कोई हल्के की मीटिंग नहीं ली, अपने स्वार्थ के लिए
राज्यसभा और अपनी लड़की को यहाँ से टिकट के लिए यस करके वो चली गई। 5 साल मेहनत करी मैंने नेशनल के लिए जी, नेशनल तक खेले, उसमें कोरोना आ गया, फिर उम्र लकड़ गई, बोले बैठ जाएगा। जाति से अलग राजनीति है क्या? आप तो बहुत अनुभवी हो, आपने तो इमरजेंसी का टाइम भी देखा। जाति से अलग राजनीति है क्या? ये छुआछूत है, ये सबसे एक मेन प्रॉब्लम है जी। वो महात्मा गांधी लिखे थे कि अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैन। जो छुआछूत है वो बैठा दिया सारे देश का। ये बताइए उदाहरण से चमार से चूड़ा से एडी से, लेकिन हम तो सारे एक साथ ही। आप पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं? हाँ जी, पढ़े अनपढ़ सू। बट आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो ये चबूतरा की चर्चा में हमने चर्चा की। बड़ चबूतरा इसका नाम है, बहुत फेमस चबूतरा है और यहाँ आपने राजनीतिक चर्चाएं सुनी चौधरी। और ये देखिए बड़ी जरूरी बात कह रहे हैं कि भाई बड़ चबूतरा है, इसके नीचे बैठ के कोई झूठ नहीं बोलेगा, इसके नीचे बैठ के सब सच बोलेंगे। देखो गांव की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, अपनी सोच होती है कि अगर वो बड़ के नीचे बैठे हैं तो वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये उनका राजनीति का अपना एक सोच है, अपना नजरिया है कि वो अपने कैंडिडेट को चाहते हैं कि वो जीते और उनकी जाति से, धर्म से अलग हटकर, परिवारवाद से अलग हटकर एक सोच जो है, एक बदलाव की सोच जो है, वो कहीं ना कहीं इस चबूतरे पे दिखाई दी है।